मिथिला से अयोध्या जानकी जी अपने साथ क्या लेके जा रही हैं? मिथिला से अयोध्या कहा जितने प्रकार के शगुन हैं वो सारे शगुन लेकर के जा रही हैं। इसलिए हमारे यहाँ मान्यता है कि जब घर में बहू पहली बार आती है ना, तो यही विश्वास रहता है कि जितने प्रकार के मंगल हैं वो सब लेकर के आई। ऐसा होना भी चाहिए। जितने प्रकार के मंगल हैं वो संपूर्ण मंगलों को लेकर के आई है, ऐसी मान्यता। तो सामान्य से सामान्य के प्रति जब हम ऐसा सोचते हैं तो वो तो जानकी मैया हैं, जगत जननी हैं, रिद्धियां सिद्धियां उनकी दासियां हैं। तो अयोध्या वालों के लिए तो सगुन ही सगुन है सीता जी, लेकिन लंका वालों के लिए असगुन ही असगुन है सीता जी। लंका वालों के लिए, लंका वालों ने इस बात को कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। वैसे मैं नहीं कहता, लेकिन प्रमाण है तो कहना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग भी पढ़ते हो, मेरे कहने से क्या होता है? जब घर घर में रामायण है तो पढ़ते हो तुम। लंका वालों के लिए असगुन है सीता जी, अयोध्या वालों के लिए सगुन है। और जितने अयोध्या पक्ष के लोग हैं दुनिया में, उन सब के लिए सीता जी सगुन हैं प्यारे, जो अयोध्या पक्ष के। लेकिन जो लंका को मानने वाले लोग हैं, लंका की परंपरा, लंका के नियमों को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए आज भी सीता असगुन ही है। समय समय पर वो रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, महाकाली बन जाती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारा गांव अयोध्या बने, लंका न बनने पावे। सीता मैया की कृपा हमारे ग्राम के ऊपर बनी रहे। इसलिए तो ये कथाएं हो रही हैं, चेतावनियां हैं कि जाग जाओ, घर को दशरथ महल बना दो, गांव को अयोध्या बना दो, लंका मत बनने दो गांव को। मिथिला, इसलिए मैंने प्रथम दिवस से ही आपको यह बताया था कि अपने मन को मिथिला से जोड़ दो, अपनी बुद्धि को अयोध्या से जोड़ दो। कहा था कि नहीं कहा था? मन को मिथिला से जोड़ना है, बुद्धि को अयोध्या से जोड़ना है, और चित्त को चित्रकूट से जोड़ना है। तो हमारे तो तीन ही प्रमुख ध्येय तीर्थ हैं और गे भी हैं, जिनका यशगान हम करते हैं। वो हैं अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट। उनमें हर दरवाजे पर रखे हुए हैं। क्यों? सीता जी आ रही हैं। कौन आ रही हैं? सीता जी आ रही हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं, मंगल गायन हो रहा है। मंगल गीत होते हैं ना, जो गाती हो तुम सब मंगल गीत, वो मंगल गीत अयोध्या की नारियां गा रही हैं। किशोरी जी आ रही हैं, बहू बन के आ रही हैं, रिद्धियां सिद्धियां लेके आ रही हैं, अनंत प्रकार के मंगल लेकर के आ रही हैं, पधार रही हैं। अयोध्या की नारियां गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं।
लेकिन सीता जी जब लंका में गई तो सब नारियां राक्षसियां, लंका के राक्षस रावण को गालियां दे रहे हैं, सब रावण को गालियां। वहीं राजमहल के सामने गालियां दे रहे हैं लोग, महिलाएं भी गालियां दे रही हैं। वहां वो राक्षसियां हैं, भले ही राक्षस भी गाली दे रहे हैं। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और तो छोड़ो, रावण की पत्नी मंदोदरी गाली दे रही है खुद। और तो छोड़ो बात, रामायण में लिखा है जब तुम सीता हरियाणी, और कुछ गुण हो इन जाए बखानी। इतने प्रकार के कुछ गुण जब से सीता आई है, हरण करके तुम लाए हो, इतने प्रकार के असगुण हो रहे हैं, इतने असगुण हो रहे हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये क्या करके लाए हो तुम? लंका में लाना ही नहीं चाहिए था सीता। क्यों भाई, रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, रामायण का प्रमाण दे रहे हैं। और अयोध्यावासी सब मंगल गीत गा रहे हैं, महिलाएं तो मंगल गान कर रही हैं, जितने भी पुरुष हैं खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? हमारी अयोध्या में मंगल तो था ही राम के आने से, लेकिन अब तो सीता भी आ रही हैं, तो कहना ही क्या अयोध्या का। अयोध्यावासी कह रहे हैं अब तो सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी। मनोहर, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, मंगल की खदान हो गई है अयोध्या। मंगल ही मंगल है, चाहे जितना मंगल जितना चाहिए उतना ले लो, पूरी दुनिया को मंगल प्रदान कर रही है अयोध्या। ये अयोध्या की महिमा। कारण क्या है कि लंका के लिए अमंगल हैं सीता, और अयोध्या के लिए मंगल हैं। लंका के लिए अशुगुण हैं, अयोध्या के लिए शगुन हैं। कारण क्या है? सीता क्या अलग हैं? दो हैं सीता, क्या अलग अलग हैं? वो लंका वाली सीता अलग है, अयोध्या वाली अलग नहीं, एक ही सीता है। फिर कारण क्या है? कारण यह है कि अयोध्या में वर्ण करके लाई जा रही हैं, और अयोध्या में हरण करके लाई जा रही हैं। बोलो ये डिफरेंस है कि नहीं है? अंतर हरण में और वर्ण में अंतर बहुत है। नारी का हरण कोई भी करेगा, वो हरण करके किसी भी घर में नारी लाई जाएगी, ईमानदारी के साथ बताओ, वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा, वो घर अपराध का घर माना जाएगा। और याद रखना, समाज के द्वारा भी बहिष्कार होगा
और कानून के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। बोलो किया जाएगा कि नहीं? क्यों? हरण करके नारी लाई गई है, अपमान, ये अनाचार, अत्याचार। इसलिए हमारे यहां सनातन संस्कृति में वरण करने की परंपरा है, वरण करके नारी लाई जाती है, क्योंकि इनके पास रिद्धियां सिद्धियां हैं। आप विश्वास करना, जब भी घर बनता है, लक्ष्मी सदा सदा के लिए निवास करती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नारी की होती है। बोलो भाई। और जब भी बिगड़ता है घर, तो उसमें भूमिका पुरुष की होती है। आप कहो महाराज ये बात आप पक्षपात वाली कह रहे हैं, पुरुष के द्वारा कैसे बिगड़ता है, नारियों के द्वारा नहीं बिगड़ सकता है क्या? जब नारी को संभाला नहीं जाता है और सम्मान नहीं दिया जाता है, तब इनका रौद्र रूप होता है। अच्छा एक बात बताओ, तिजोरी के मालिक तुम हो, लेकिन मालिक को संभाला जाता है कि तिजोरी के अंदर सोना रखा है उसे संभाला जाता है? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, तुम्ही से पूछ रहे हैं हम। मालिक तो तुम हो। तिजोरी के अंदर जो भी रखा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी रखा है, कीमती से कीमती वस्तु रखी है, लेकिन सही बताओ संभाला जाता है कि नहीं? संरक्षण दिया जाता है कि नहीं उसे? एक बार बताओ, तिजोरी के अंदर जो धन, जो लक्ष्मी है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति देख भी ना पावे, इसके लिए प्रबंध कौन करता है? जल्दी बोलो। तुम लोग करते हो कि नहीं? किसी की निगाह भी ना पड़ने पावे, तो बोलो सम्मान मिल रहा है उस तिजोरी के अंदर रखे हुए सामान को? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और सम्मान के जिम्मेदार कौन हो? जल्दी बोलो। तुम हो। और कहीं तुमने लापरवाही कर दी, ध्यान नहीं दिया, तो बोलो भाई लुटेरे लोग आएंगे, लूट ले जाएंगे कि नहीं लूट ले जाएंगे? बोलो। और यदि उस लक्ष्मी को लुटेरों ने लूट लिया, तो दोष किसके ऊपर जाएगा? जल्दी बोलो। दोष गृह स्वामी के ऊपर जाएगा कि तुम लापरवाही करते थे। अब लुटेरों ने लूटा तो अपमान हुआ लक्ष्मी का कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ अपमान। ये लुटेरे जो है लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते हैं, बंदर बांट करते हैं। बोलो भाई, लुटेरे क्या करते हैं? धन मिल जाता है तो करते क्या हैं? बोलो, बंदर बांट करते हैं, आपस में लड़ते भी हैं और मरते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, शांति से उस धन को वो ना रख पाते हैं, ना बचा पाते हैं, ना यूज कर पाते हैं। ये लुटेरा रावण सीता जी का हरण करके लाया, बोलो ईमानदारी से, क्या सीता जी के अपमान को करके रावण और रावण के खानदानी, रावण के राक्षस क्या सुखी रह पाए? बोलो, चैन से रह पाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या दुर्दशा हुई उनकी? रहा न कोकुल रोवन हारा। इसलिए नारी गृह लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। इसलिए इसको संरक्षण दो, सुरक्षण दो और व्यवस्थित रखो। कभी भी इनका विरोधी स्वर उभर नहीं सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंदोदरी अपने आप में कितनी मर्यादित है। गोस्वामी जी ने लिखा है
कि मंदोदरी जैसी विचारधारा वाली नारी बंदनीय है, बार बार उसका वंदन करना चाहिए। कहे कैसे? कहे मंदोदरी कह रही थी, राम है सौंपिए जानकी, राम है सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्मात, और सुत कह राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। बोलो कितनी बढ़िया बात कह रही है मंदोदरी। सोचो, ये राक्षसी की भाषा है क्या? बोलो, जाए भजो रघुनाथ। लेकिन रावण राक्षस है, इसलिए उसने मंदोदरी को डांट दिया, मुंह बंद कर, बंद कर, चुप। अब बोलो रौद्र रूप होगा कि नहीं होगा? अच्छी बात ये कह रही हैं और तुम चुप चुप, क्या होगा? ये महाकाली बन जाएंगी, याद रखना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संतुलन बना करके चलो, संतुलन बना करके चलो। गंगा पवित्र है, निर्मल है, मुक्ति देने वाली है, भक्ति देने वाली है, लेकिन तुम कूड़ा कचरा डालोगे तो बोलो जल की क्वालिटी में अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बोलो, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए गंगा को प्रदूषण से बचाओ, नर्मदा जी को प्रदूषण से बचाओ, सरजू मैया को प्रदूषण से बचाओ। जितनी पवित्र पुनीत नदियां हैं उनको प्रदूषण से बचाना है, क्योंकि उनमें निर्मलता है, मुक्ति का भी जल है और भक्ति का भी जल है। बोलो है कि नहीं? लेकिन गलती कौन कर रहे हो? तुम लोग कर रहे हो ना गलतियां। बोलो, कूड़ा कचरा डाल के क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, नर्मदा जी का अपमान कर रहे हो, गंगा जी का अपमान कर रहे हो, सरजू जी का, पवित्र नदियों का अपमान कर रहे हो। बोलो कर रहे हो कि नहीं? और फिर कहते हो गंगा में बाढ़ आई महाराज बह गए गांव, नर्मदा जी में बाढ़ आई गांव बह गए, बह गए गांव। बड़ी करुणामयी थी, ममतामयी थी, इतना रौद्र रूप क्यों धारण कर लिया? क्यों कर लिया है? तुमने नियम के विरुद्ध व्यवहार किया है। ये बात केवल इतने लोगों के लिए ही नहीं कह रहा हूं, याद रखना, ये बात पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं, खास तौर से सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो कह ही रहा हूं। सबसे ज्यादा पूजा पाठ सनातनियों के घरों में होता है, और मैं कहता हूं कि तुम पूजा पाठ का ही सामान ले जाते हो तो नर्मदा जी में क्यों डालते हो? इसलिए डालते हो कि वो पूजा पाठ का सामान है, नर्मदा जी प्रसन्न हो जाएंगी। अच्छा एक बात हम आपसे पूछ रहे, जरा उत्तर दो मुझे, अभी उत्तर देना, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के उत्तर दे दे मुझे। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर चाहिए मुझे। आपने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हवन किया, ठीक है ना? अब हवन हो गया, हवन का अवशेष फिर हनुमान जी के ऊपर ही डाल दोगे? प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो बोलो बोलो। आपने ये कैसे सोच लिया कि नर्मदा जी प्रसन्न हो जाएंगी? गंगा जी प्रसन्न हो जाएंगी, सरजू मैया प्रसन्न हो जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, पूजन की सामग्री का अवशेष जो कुछ भी बचा हो उसको अपने ही खेत में जाकर के मिट्टी को हटा करके उसके नीचे कर दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो। समझ रहे हो कि नहीं?
वही अवशेष तुम्हारे खेत के लिए वरदान बन जाएगा प्यारे, वरदान बन जाएगा। विवेक से काम करो, बुद्धि से काम करो, भावुक हो लेकिन संतुलन मत खो भावुकता में। भावुकता में संतुलन खो दोगे तो याद रखना वरदान श्राप बन जाएगा। बोलो भाई, वरदान क्या बनेगा? श्राप। यदि भावुकता में संतुलन खो दोगे, संतुलन बना करके चलना है। इसलिए मैं एक बात और आपको बता दूं, भावुकता में ना पत्नी का संतुलन बिगड़ना चाहिए ना पति का बिगड़ना चाहिए। भावुक हो लेकिन संतुलन मत बिगाड़ो। पहली ही बार में संतुलन तुम बिगाड़ देते हो। पत्नी आई, बस तू ही तू। ये क्या है? क्यों भाई? तू ही तू। पत्नी कहती नहीं नहीं, मैं और तू। तो घर में माँ बाप फिर क्या है? ये कौन है माँ बाप? मैं वो तू, मैं तू, मैं तू में माँ बाप कौन है ये बताओ। क्या तुम्हारे नहीं है माँ बाप? बोलो भाई। ये बूढ़े बुजुर्ग जितने घर में रह रहे हैं ये किसके हैं? तुम्हारे नहीं है? संभालने की जिम्मेदारी तो तुम सबकी, नौजवानों की है। बोलो किसकी है? और फिर बूढ़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं तू के चक्कर में फिर तू मैं तू। पूरा संतुलन बिगड़ गया। बोलो बिगड़ गया कि नहीं? पूरा का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया घर का है। किसी काम के नहीं रहे, अशांति आ गई। नहीं नहीं, हम तुम दोनों मिलकर के घर को संभालेंगे। घर में जितने भी सदस्य रह रहे हैं विचार करो, पति पत्नी बैठ करके हम तुम दोनों मिलकर के संभालेंगे। बोलो यही भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए रामचरितमानस ग्रंथ प्रेरणा दे रहा है। आवश्यकता है आज, और संत वाणी की आवश्यकता है। संत वाणी हृदय ग्राही होती है और हृदय परिवर्तनकारी होती है। इसलिए आवश्यकता है। समय समय पर नानक जी ने जगाया, समय समय पर तुलसी और कबीर ने जगाया, समय समय पर शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्यों ने जगाया, और समय समय पर अनेक फकीर हुए हैं, अनेक अवधूत परमहंस संत हुए हैं। उन्होंने जा जा करके ग्राम ग्राम को संभाला है। बोलो संभाला है कि नहीं संभाला है साधु संतों ने? आखिर हमें क्या जरूरत है कि हम तुम्हारे गांव में आए? इतना बड़ा चित्रकूट धाम। आप कहो महाराज जी इसलिए कि आपको दक्षिणा मिलती है, सम्मान मिलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने तुम लोग बैठे हो उससे ज्यादा तो रोज दर्शन करते हैं कामदगिरि का और परिक्रमा करते हैं। समझ रहे हो? जिस पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं, इतने से ज्यादा लोग रोज परिक्रमा और दर्शन करते हैं, कई गुने ज्यादा लोग। और वो सब वहां जाते हैं। तो एक बार मैं कहता हूं कि सभी नहीं पूछते हैं, तो उसमें 50% लोग तो ये कहते ही हैं महाराज जी हैं क्या? पूछ लेना पुजारियों से, महाराज जी स्वामी जी हैं क्या? कहे स्वामी जी तो गए भमेड़ी। अब बेचारे वो परिक्रमा करके दर्शन करके चले गए। बोलो भाई, लेकिन हम भमेड़ी क्यों आए हैं? तुम लोगों के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? बोलो भाई। भक्त तो हमें वहां भी मिल रहे हैं ना चित्रकूट में, ऐसी बात नहीं कि वहां नहीं मिल रहे हैं। और दक्षिणा भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सम्मान और दक्षिणा वाली बात मत लाना, ना भाव लाना, मत लाना ये, ना भाव ये लाना कि दक्षिणा। और एक बात बतावें, और दक्षिणा की ही अगर बात है तो तुमको प्रोग्राम दिया इन तारीखों में, इन्हीं तारीखों में और भी बहुत लंबी चौड़ी दक्षिणा देने वाले लोग हैं।
जो कहते महाराज जी छोड़ो प्रोग्राम, हम तो आपको इतना देंगे, आइए। लेकिन ये मेरा सिद्धा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जिसको वचन दे दिया ये दे दिया, ये बातें छोड़ो। तुमको कराना है तो अगले साल कराना या दूसरी तारीखों में कराना, नहीं तो दक्षिणा की बात है तो ज्यादा तो सबको अच्छा लगता है, क्यों लगता कि नहीं कि भाई दक्षिणा ज्यादा लंबी चौड़ी कोई दे रहा है तो छोड़ो भमेडी। फिर कहां चलो बोले चलो कलकत्ता। कलकत्ता वाले बुला रहे हैं। बोले कौन बुला रहे हैं बोले पदम पद सिंघानिया, धीरू भाई अम्बानिया। बोले चलो उनके यहाँ कथा कहें, नोट मिलेंगे और क्या बढ़िया आलीशान हवेलियां मिलेंगी रहने के लिए, और क्या बढ़िया वो चांदी की मेज टेबल होगी, चांदी के ही बर्तन होंगे, चांदी के ही पलंग होंगे, सब कुछ उनके यहाँ है। हमने तो कार्यक्रम किया है, हमें पता है। लेकिन एक बात आपको बता दें, झूठ नहीं कह रहा हूं, 5 दिन रहा था मैं रविंद्र भवन कलकत्ता में, मेरी कथा हुई थी। और उसमें कितने संत थे, बाबा कल्याणदास जी थे अमरकंटक वाले, और आपके गुरु शरणानंद जी थे वृंदावन वाले। लाइव प्रसारण हुआ था उसमें, मैं भी था उसमें। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था रविंद्र भवन कलकत्ता में। लेकिन ठहराया गया था बिरला जी के यहाँ। 5 दिन रहा, एक दिना नींद नहीं आई ठीक से, एक भी दिन ठीक से नींद ही नहीं आई। क्यों? करवट लें तो चांदी दिखाई देवे। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी, लंच से लेकर मंच तक चांदी और सोना। अब जहां पर चांदी और सोना हो वहां क्या सोना? क्यों भाई? वहां तो जागना है। क्यों भाई? वहां क्या सोना? वहां क्या है? जागना। वहां क्या सोना? लेकिन तुम लोगों के बीच में मुझे नींद आ रही है। और एक बात आपको बतावें, अभी अभी मैं मंच पर आया तो जानते हो, अगर कोई जगाता नहीं मुझे तो मैं आ भी नहीं पाता टाइम से। पैर पसार के सो रहा हूं आराम से, चैन से। समझ रहे हो कि नहीं? कलकत्ता का भोजन 3 साल तक पचा नहीं, और यहां का भोजन कब पच जाता है पता नहीं। बोलो भाई कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत भारी अंतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये धन की बात छोड़ो, महलों की बात छोड़ो। आप तो परमात्मा की कृपा पर भरोसा करो कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, इसलिए हमारा ये भमेडी ग्राम और पूरा क्षेत्र अयोध्या धाम बन गया है, मिथिला धाम बन गया है, कथा के माध्यम से बन गया है। ये भगवान ने कृपा कर दी है। बोलो कर दी कि नहीं कृपा? मैं कहता हूं, अगर तीर्थों में महात्मा नहीं रहे तो तीर्थों की क्या महिमा रहेगी? बोलो, रहेगी कोई महिमा? कोई महिमा नहीं रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में अगर ये महिलाएं न रहे तो तुम्हारे घर की महिमा रहेगी? कुछ जरा बता दो, बताओ। नहीं रहेगी। एक बार एक घर में हम ठहरे, सो बच्चा छोटा सा था, रात को 12 बजे रोया वो। अबे माँ ने खूब संभाला, था तो बिल्कुल छोटा ही। बाबा हमारे साथ में 2-3 रहते हैं। बोले महाराज समझते नहीं हो आप, घर से बाहर ठहरना चाहिए। अब गृहस्थी में ठहरोगे तो सो पाओगे क्या? हमकी क्या है? बोले रात भर बच्चा रोया, ना हम सोए ना आप सोए हो, कैसा घर है? हमने कहा बेवकूफ, जिस घर में बच्चे ही ना हो वो घर ही नहीं है। असली घर यही है जो बच्चे किलकारियां मार रहे हैं। बोलो भाई, असली घर हमने कहा यही है जिसमें बच्चे किलकारियां मार रहे हैं, वही तो असली घर है, उसी को घर कहते हैं। सावधान, आपस में प्रेम से रहो, परिवार को साथ लेकर चलो,
गांव के विरोध को समाप्त करो और अपने गांव को केवल आदर्श गांव नहीं, अयोध्या धाम, मिथिला धाम बना करके चलो। अपने आप आदर्श गांव, बोर्ड पर लिखने से आदर्श गांव नहीं हो जाएगा। बोलो भाई, वैसा व्यवहार करोगे तब आदर्श गांव माना जाएगा। ये कथा के द्वारा तुम्हारा ग्राम आज धाम बन गया है, तीर्थ बन गया है। साधु संत आ गए और तीर्थ बन गया। तीर्थ में कौन महात्मा होते हैं। आज जानकी जी की विदाई हो रही है। एक और अच्छी बात आपको बता दें, क्योंकि वो तो प्रसंग है, प्रसंग चल रहा है, तो प्रसंग में तो अनेक भाव निकलते हैं और मेरे तो मंच पर ही भाव निकलने लगते हैं। मंच पर ही भाव, मैं कुछ सोच साच के नहीं आता हूं कि क्या बोलूंगा आज, कभी नहीं सोचा, किसी मंच पर नहीं सोचा, आके बैठ जाता हूं। मैं तो बैठ जाता हूं, अपने आप ही भगवान जैसा कहलवा देते हैं वैसे ही कह देता हूं। और लोग तो सोच साच के आते हैं कि ये बोलना है आज, ये बोलना है आज, ये बोलना है। क्यों है ये बोलना है? मैं ये सोच के आता हूं कि प्रभु आपको जो बुलवाना हो सो बता देना, वही बोलूंगा, क्योंकि बुलवाने वाले तो आप हो। इसलिए जैसा आप आदेश करोगे बस मैं उसी तरह उसका पालन करता जाऊंगा। तो ये जो भी बोल रहा हूं ये भगवान का आदेश हो रहा है अंदर से, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। इसलिए जो बात मैंने तुम लोगों के लिए बताई है वो भगवान की आज्ञा से, प्रेरणा से। सावधान, कन्या का कितना बड़ा महत्व है, छोटी कन्या का, छोटी कन्या का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहां कन्या पूजन होता है। बोलो परंपरा है कि नहीं कन्या पूजन की? बड़ा महत्व होता है कन्या पूजन का। गुरु पूजन, कन्या पूजन, नर्मदा जी का पूजन, देवताओं का पूजन, माता पिता का भी पूजन, ग्रंथ का पूजन, गौ पूजन, पृथ्वी पूजन। बोलो ये पूजन में आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा एक बात बताओ, कहीं लिखा है पत्नी पूजन? लिखा हो तो बताओ जरा, क्यों पत्नी का पूजन किया जाता हो? हमारी समझ में तो, लेकिन माता पिता के पूजन की बात लिखी है कि नहीं लिखी है? मातृ पितृ पूजन होता है कि नहीं होता है? गुरु पूजन, कन्या पूजन, बड़ा महत्व है कन्या का। सीता जी की 6 वर्ष की अवस्था में शादी हो रही है, विवाह हो रहा है 6 वर्ष की अवस्था में। बोलो कन्या है कि नहीं? 6 साल की उम्र किसकी होती है? कन्या की होती है। इसलिए कन्या पूजन के समय उम्र पर जरूर विचार करना। यह नहीं है कि अविवाहित जीवन किसी का है वो कन्या है, नहीं नहीं, वो कुमारी है। विवाह नहीं हुआ तो क्या है? कुमारी है। कन्या तो उसकी आयु सुनिश्चित है, याद रखना। कन्या पूजन के समय आयु पर जरूर विचार करना चाहिए। वैसे नारी का सम्मान है, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, सम्मान करिए, आप सभी का सम्मान हो, लेकिन पूजन यदि कन्या पूजन आप कर रहे हो तो उस समय आयु पर जरूर विचार कर लेना। सीता जी की आयु 6 वर्ष की है। मैं एक बात आपको बताऊं, राजाओं से युद्ध होता तो ये राजा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, अकेले लक्ष्मण जी ही पर्याप्त हैं। बोलो है कि नहीं? जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष माते थे। ये बाएं बाएं आए बाएं साएं बक रहे हैं, बक बक राजा जो है, ये सब राजा बक 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 रहे हैं। ले छुड़ाए सी कहीं कोई, धर बांधा नृ बालक दोई। ये गलत सलत आए बाएं साएं बक रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये।
जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में वो स्वामी प्रसाद मौर्य बकता ही रहता है, क्या आए वाए शाए जो मन में आता बकता ही रहता है। कभी तुलसीदास जी के लिए बकता, कभी रामायण के लिए बकता, कभी राम मंदिर के लिए बकता। बोलो बकता ही रहता है, बक बका है वो। उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसने संकल्प ही लिया है कि हम विरोधी में बोलेंगे, ये संकल्प ही लिया है उसने। कुछ ऐसे ही राजा आए थे जो बक रहे थे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना तो राम का, ना लक्ष्मण का, ना मिथिला का, ना मिथिला वासियों का, ना ये बकते ही रहेंगे। लेकिन परशुराम जी आए तब जो है आश्चर्य हो गया। क्यों? परशुराम जी वार करते तो राम जी पलटवार नहीं करते, ये मर्यादा है। बोलो है कि नहीं? भले ही परशुराम जी वार कर देते लेकिन राम जी पलटवार नहीं करते। और सहनई रघुपति लखन निवारे, जब लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो भगवान ने हाथ पकड़ के खींच लिया। क्या कर रहा है? चल इधर पीछे। क्यों भाई? लक्ष्मण जी जब सहनई रघुपति लखन निवारे, बड़े लक्ष्मण जी तुरंत हाथ पकड़ के खींचे, पीछे चलो। क्या कर रहा है तू? बोले ये बाबा आगे ही बढ़ता आ रहा है। बोले बाबाओं को बढ़ने दो। क्यों बढ़ने दो? ऐसे कैसे? बोले बाबा नहीं होते तो हम लोग भी नहीं आते। जब पैदा हुए तब बाबाओं ने यज्ञ किया, और जब मिथिला आए तो बाबा लेके आया। क्यों भाई? जब जन्म हुआ तो बोलो यज्ञ किसने किया था? बाबाओं ने किया था कि नहीं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हम मिथिला आए तो बाबा ही तो लेके आया है। कौन लेके आया है? बोलो विश्वामित्र जी बक्सर वाले बाबा, बक्सर वाले बाबा लेकर के आए हैं। इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे बढ़ो, पीछे हटो, पीछे हटो। ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारे। आगे पीछे हटाने से काम नहीं चलेगा। जब तक वरदान नहीं मिल जाएगा तब तक जीवन की रक्षा सुरक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन वरदान किसके द्वारा मिला है? वरदान मिला है सीता जी के द्वारा। सीता जी नहीं होती तो वरदान नहीं मिलता, याद रखना। अब मैं प्रमाण दे रहा हूं, जरा सुनना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस प्रसंग को हम अयोध्या तक ले जाएंगे और अयोध्या से फिर आगे बढ़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पाएंगे तो अयोध्या में रह जाएंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, चित्रकूट तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, श्रृंगवेरपुर तक तो पहुंच ही जाएंगे, हैं? और श्रृंगवेरपुर तक नहीं पहुंचेंगे तो सुल्तानपुर तक तो पहुंच ही जाएंगे। सुल्तानपुर है ना, वहां तमसा नदी है, समझ गए हो कि नहीं? वो देखो सुल्तानपुर आज नाम हो गया तमसा नदी के किनारे। तमसा नदी का प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो भाई। वो सुल्तानपुर